गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। रुको, इनको ले लेंगे। क्या मीडिया बिक चुकी है? अरे बिकाऊ मीडिया मुर्दाबाद, बिक चुकी है, पूरी बिक चुकी है। गोदी मीडिया पूरी बिक चुकी है। जो दोनों पक्षों की सच्चाई ना दिखा सके, वो दलाल मीडिया किस काम की। लोकतांत्रिक देश में सत्ता में कोई भी सरकार हो, सरकारी दावे करती रहे, वादे करती रहे, लेकिन हकीकत मालूम पड़ती है धरातल से, यानी कि जमीनी हकीकत क्या बयां कर रहे हैं। सरकार दावे करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हर वर्ग खुश है, विकास के लिए कार्य किए जा रहे, लेकिन विकास कितना होता है ये मालूम पड़ता है सड़कों पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहां हर वर्ग के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आते हैं, अपनी समस्याओं को उठाते हैं, सरकार को जगाने का काम करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो सरकार के दावे हैं उन खोखले दावों को पूरी तरीके से बेनकाब करते हैं। लेकिन बीते दिनों से हम एक चीज देख रहे हैं कि मौजूदा सत्ता में जो सरकार है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उनसे कोई भी सवाल करे, कोई भी बात करे या कोई भी अपनी मांग समस्या को लेकर सड़कों पर आए, तो एक माहौल बना दिया जाता है कि ये सरकार विरोधी है, ये प्रोपोगंडा है, या फिर इसको फंडिंग हो रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आम जनता क्या करे, सवाल ये है कि उन जनता को कवर करने वाली मीडिया, यानी कि वो मीडिया जो आवाज होती है, जो चौथा स्तंभ होती है, जो सरकार को आईना दिखाती है, वो मीडिया क्या करे। ऐसा ही कुछ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, जहां भीम आर्मी चीफ मैदान में है, यूजीसी लागू करें, यानी कि जो नए नियम आए हैं, जो स्टे सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा है, उस स्टे को हटा दिया जाए। लेकिन मैंने माहौल देखा यहाँ पर कि तमाम तरीके की मीडिया आई है, लेकिन इस मांग या फिर इस जो प्रताड़ना जाति के आधार पर एक लंबे समय से SC ST या OBC समाज से हटा आया है, जब वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आए तो उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, या फिर उनको सरकार विरोधी, देश विरोधी, या फिर उनको आंदोलन जीवी तरीके की चीजें कही जा रही हैं। तो मुझे लगा कि जब नारे लग रहे हैं गोदी मीडिया मुर्दाबाद, या फिर पेड मीडिया, या फिर बीजेपी की गोदी मीडिया, तो बातचीत की जाए। तमाम युवा मेरे साथ हैं, ये युवा वो हैं जो देश की जान होती है, जो देश की पहचान या देश की आवाज़ होती है, यानी कि भविष्य इन्हीं के हाथ में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लिया, वो इसलिए क्योंकि मैं समझा पाऊँ कि आज का माहौल क्या है। राजनीति, मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया किस तरीके से माहौल को प्रोपोगंडा में भर रही है या पूरी तरीके से बदल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो बताइए कि अभी नारे लगा रहे थे, नारे पहले लगा दीजिए, और क्या कुछ उस नारे के मायने। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप गोदी मीडिया हो नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और है तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज हमारे लोगों को यहाँ बोला जा रहा है, जब अपने हक और अधिकारों के लिए आए हैं, बोला जा रहा है कि दारू पी के आए हैं। ज़रा सोचिए कि अगर कोई इंसान अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पे है तो वो दारू पीने वाले लोग हैं। और ये लोग जब नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कालिक पहुँच रहे थे, तब ये लोग बड़े अच्छे लोग थे। आज युवा जो ज़मीन पे बैठे हैं तो ये दारू पीने वाले लोग हैं। तो ये गोदी मीडिया को यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग सच्चाई दिखा पाओ, और देश को बर्बाद करने में गोदी मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है। और आज यूजीसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए, आपको पता है। तो यूजीसी लागू होगी, इस चीज़ के लिए हम लोग पूरे सड़कों पे है। और प्रशासन, आपको पता है कि जब विधायक तक को उठा के गाड़ी में डाल दिया जा रहा है, तो हम छोटे मोटे युवा क्या है। मैं यूजीसी पर आऊंगी, लेकिन मीडिया पर बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ एक ऐसी मीडिया मौजूद है जो आपके इस प्रदर्शन को या आपके इस संघर्ष को एक अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्रकार है, मीडिया वाले हैं, जो कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके लोग दारू पीने वाले लोग हैं, इनके लोग लड़ाई करने वाले लोग हैं, इनके लोग हिंसा करने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम संविधान को मानने वाले बच्चे हैं, और हम संविधान को हट के कोई बात नहीं करते। अगर हमें बोला जाएगा ना यहाँ पे बैठो, तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है और हम बैठेंगे। लेकिन अब एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से चल रही है कि प्रधानमंत्री या सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध। तो आप देश का विरोध कर रहे हैं क्या? हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ है, उन्होंने तो यूजीसी बिल लाया है। तो जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही, वो पाकिस्तान चले जाए, हमें क्या मतलब है। हम तो मोदी जी के साथ है भाई, उन्होंने यूजीसी बिल लाया, हम मोदी जी के साथ है। लेकिन जो इनका विरोध कर रहे हैं मोदी जी के यूजीसी का, उन सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन जो आज विरोध कर रहे हैं वो कल तक ये कहा करते थे कि जो लोग भी सरकार का विरोध करेगा, उसके लायक कानून का विरोध करेगा, वो इस देश में रहने लायक नहीं है। आपको पता ही है, ये सब
दोगले लोग हैं, किसी को होने नहीं वाले हैं, और ऐसे लोग हैं जो सरकार के भी नहीं होंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज़ आए थे इस भारत में तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज़ कभी जाएंगे नहीं, लेकिन एक समय आया जब उन्हें जाना पड़ा। वैसे ही आज लोगों को लग रहा है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद ये सब सदियों का खेल है, हज़ारों सालों का खेल है। और ये बताइए 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या 11 साल में कभी भी बीजेपी सरकार को दलित समाज, SC, ST, OBC का ख्याल आया, उनके लिए कुछ काम किया, या अचानक से सरकार जाग गई और इसमें भी कहीं ना कहीं सियासी लाभ कहीं ना कहीं छिपा है? देखो, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, UGC लागू हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे लोगों के वोट कभी उनके होने नहीं चाहिए। ठीक है, आज जो हमारे लोगों के मन में उनके लिए अच्छाई पैदा करी जा रही है UGC लागू करके, तो मेरे जो नासमझ समाज के लोग हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चाल है। ठीक है, आप बहुत भोले हो, सरकार में इनके लोग बैठे हैं, लागू करने वाले इनके लोग बैठे हैं। आप ये कितनी ही चाहिए अच्छी सुविधा ले आए, कितनी चाहिए अच्छे कानून ले आए, लेकिन वो पास ऊपर ही होंगे और ऊपर इनके लोग बैठे हैं। ठीक है, वरना सोचिए जरा, इसमें भी चाल साजिश है कि हम लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लागू जैसे लागू हुआ 2 दिन प्रदर्शन हुआ, तीसरे दिन स्टे लग गया। तो मेरा यही कहने का मतलब है, लागू चाहिए कुछ भी कर ले, लेकिन ऊपर से स्टे लगाने का काम भी वही लोग कर रहे हैं जो कि शायद अपने मन के अंदर जातिवाद भरे बैठे हैं। भले वो बोलते हैं कि इससे हिंसा, हज़ारों सालों की हिंसा नहीं नज़र आई, नहीं कि हमारे हज़ारों सालों से हमारे लोगों के साथ क्या होता आ रहा है, लेकिन बस 2 दिन में इन लोगों को हिंसा नज़र आ गई कि इनके लोग सड़कों पे उतरने लगे। ये बात है ना, बोलते हैं ना ब्राह्मणवादी बात है, तो ये ब्राह्मणवाद अब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। धीरे धीरे हमारे समाज के लोग तमाम जाग रहे हैं। ठीक है, जैसे आज यहाँ पे जाटव, और आप देखोगे कि SC कास्ट के जो लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादा जाटव है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो जाग गया है और आगे भी और समाज के लोगों को भी जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब दस्तक घटना किसी दरवाजे पे दस्तक देती तब उस दरवाजे की आंख खुलती है या फिर उनकी नींद खुलती है। ठीक है, अगर ये समाज जाग गया तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये खड़ी कर देगा? ये यही है, तभी तो ये चीज़ करी गई है ना। अगर हमारे लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं तभी तो इस चीज़ को लाके और लोगों को भटकाया जा रहा है। लेकिन हमारे लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कभी भी इन लोगों को वोट नहीं देना है। अब मैं तो, आपको पता है, मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा, आपको किसको वोट नहीं देना है वो आप समझदार हो, लेकिन भोले मत बनो। लेकिन युवाओं की बात तो सबसे ज़्यादा PM मोदी करते हैं। हाँ, तो PM मोदी का तो हम लोग कभी विरोधी नहीं कर रहे, PM मोदी का हम लोग साथ है, UGC लाए हैं। तो ये सरकार फंस चुकी है, आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो कुआं, वो वाली बात आ गई है। फंडिंग थोड़ी ना मिलेगी, अगर वो हमारा समर्थन देगी तो फंडिंग नहीं मिलेगी। हमारा समर्थन, उन्होंने UGC लागू तो कर दिया, लेकिन इतना याद रखना कि उन्हें फंडिंग तो वही लोग कर रहे हैं जो हज़ारों सालों से गरीब और पिछड़ों के मुंह में हाथ डाल के रोटी खाते आए हैं। और वही प्रयास कहीं ना कहीं अभी भी हो रहा है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। रुको, इनको ले लेंगे क्या थोड़ा। मीडिया बिक चुकी है? अरे बिकाऊ मीडिया मुर्दाबाद, बिक चुकी है, पूरी बिक चुकी है। गोदी मीडिया पूरी बिक चुकी है। जो दोनों पक्षों की सच्चाई ना दिखा सके वो दलाल मीडिया किस काम की। और वो आपने सुना होगा कि एक तवाइफ और एक बिका हुआ पत्रकार में 2 ही अंतर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इज्जत भले तवाइफ की होती है, क्योंकि ये जो दलाल मीडिया है ना, ये देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन मीडिया भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये चिंता जाहिर कर रहा है, या बल्कि सामान्य वर्ग के लोग जो उच्च जाति कहे जाते हैं, तो सो कॉल्ड, वो भी ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठे एलिगेशन में फंसा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आप इसका फायदा उठाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या रेप के फर्जी आरोप नहीं लगते हैं? लगते हैं ना, तो क्या उसको हटा दिया जाएगा उस कानून को? नहीं ना। देखो, सीधी सी बात है, जो जातिवाद है वो बड़ा है, इसके वजह से UGC लागू हुआ है। और दूसरी बात देखो, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर विरोध करने का अधिकार उन्हें है तो विरोध करने का अधिकार हमें भी है। और हम लोग कोई दंगा फैलाने वाले नहीं हैं भैया, ठीक है, और ना हमारे बीच कोई दंगा फैलाया जाएगा। सीधी बात है, हमारे सब बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो कि अपने अधिकारों के लिए आए हैं, और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे ऐसी सड़कों पर। देखिए, एक ऐसा अधिनियम जिसका विरोध भी हो रहा है, जिसका समर्थन भी हो रहा है, और हैरानी की बात यह है कि विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सरकार के हमेशा साथ खड़े नजर आए, लेकिन समर्थन में वो लोग हैं जिनको लगता है कि उनके अधिकारों पर ये लोग, ऐसी मीडिया के लोग पहुंचे जिनके खिलाफ गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। और उन लोगों से हमने बातचीत की कि आखिर उनको गोदी मीडिया क्यों नजर आ रही है। आप बताइएगा कि क्या मीडिया भी दो खेमे में बढ़ चुकी है, और मीडिया क्या सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आज देश के जो भी हालात हैं, उन हालातों को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।